डिटेल नंबर 9, चंदन के इंट्रो सीन में आप चंदन को जिस तरह से रिक्शा से उतरते हुए देखते हैं, ये रेफरेंस है कमल हसन सर की फिल्म गुना का, जिसमें सेम स्टाइल में कमल हसन सर कार से उतरते हैं। डिटेल नंबर 10, कैथी में यहाँ आईजी फार्म हाउस में बोलते हैं कि वो 1 महीने में रिटायर हो रहे हैं और करप्ट नेता चाहते हैं कि उनके जगह नागराज को लाया जाए। मैं 1 महीने बाद रिटायर होने वाला हूँ। करप्ट नेता चाहते हैं कि मेरी जगह नागराज को लाया जाए। और विक्रम में हमें नागराज देखने मिलते हैं। देखा कितनी छोटी छोटी चीजों का ध्यान एक सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने में लगता है। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका रियल डिटेक्टिव और आज हम बात करेंगे विक्रम हिटलिस्ट के बारे में, जिसे हमने फ्रेम बाय फ्रेम देखा और 55 डिटेल्स नोटिस किए, लेकिन उनमें से सिर्फ स्पेशल 25 के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे, जिनमें से मोस्ट ऑफ द डिटेल्स इससे पहले किसी भी यूट्यूबर ने अपने वीडियो में नहीं बताई। तो अब चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल नंबर 1, यहाँ हम सुन पाते कि 1991 में, यानी इस फिल्म की टाइमलाइन जो 2019 की है, उससे 27-28 साल पहले एक फेल मिशन की वजह से ब्लैक स्क्वाड के पायलट बैच को इंडियन गवर्नमेंट ने टर्मिनेट किया था। और यहाँ एंड में रोलेक्स बोलता है कि साम्राज्य बनाने में मुझे 27 साल लगे। 27 साल? साम्राज्य बनाने में मुझे 27 साल लगे। तो क्या ये फेल्ड मिशन रोलेक्स से कनेक्टेड था? हो सकता है, क्योंकि विक्रम और रोलेक्स एक दूसरे को जानते थे, इसका इंडिकेशन हमें मिलता है। विक्रम यहाँ बोलता है कि चंदन तो सिर्फ एक मोहरा है और इसे मारना होता तो कब का मारता। कौन है ये चंदन? वो सिर्फ मोहरा है, उसे मारना होता तो मार के कब का चला गया होता। लेकिन विक्रम को रोलेक्स यानी असली बॉस को बाहर निकालना था और वो कामयाबी होता है जब हम रोलेक्स को सबके सामने देखते हैं। और एंड वाले सीन में भी हमें इंडिकेशन मिलते हैं कि रोलेक्स भी विक्रम को जानता है। जब हम नोटिस करते हैं रोलेक्स की वो नजर, जैसे उसे भीड़ में कोई जाना पहचाना चेहरा दिख गया हो, शायद उसे विक्रम दिखा हो और फिर छुपा हो, फिर कुछ याद करने की कोशिश करना, फिर एक बार मुड़ के वापस देखना, ये इंडिकेट कर रहा था कि जरूर रोलेक्स और विक्रम का कुछ पुराना कनेक्शन है और रोलेक्स उसे याद करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि बात 27 साल पुरानी है। और जो डायरेक्टर हमें बार बार रोलेक्स के गले और चेस्ट पे चाकू के वार के निशान दिखाता है, वो भी उसे शायद विक्रम ने ही दिए थे। ये सब चीजें विक्रम और रोलेक्स के कनेक्शन को फोरशैडो कर रही थी, जो आने वाली LCU की फिल्मों में हमें देखने मिलेगा। डिटेल नंबर 2, स्टीफन राज का मास्कमैन जब मर्डर करते हैं तो फर्स्ट टाइम ऐसा लगता है कि बिजॉय का बदला ले रहे हैं, लेकिन ऑडियो बग जो प्रभंजन लगाता है, और जिस जगह पर मैं हूँ, अगर यहाँ कुछ भी होता है तो एक ऑडियो बग लगा है, सब रिकॉर्ड हो जाएगा। उसी ऑडियो बग की वजह से विक्रम को स्टीफन राज के बारे में पता चलता है और फिर विक्रम की इन्वेस्टिगेशन में स्टीफन राज का इस पूरे ड्रग रैकेट से कनेक्शन पता चला होगा और इसी वजह से स्टीफन राज इनके हाथों मारा जाता है, ना कि बिजॉय के बदले के लिए। डिटेल नंबर 3, ये बहुत ही मजेदार डिटेल है और किसी ने आज तक नहीं पकड़ी। यहाँ आप ये स्मार्ट विक्रम की स्मार्ट वॉच का स्मार्ट फीचर देख सकते हो, जहाँ वॉच पंच इम्पैक्ट काउंट करता है और आप यहाँ ये वॉच जब इम्पैक्ट कैलकुलेट करके शो करता है तब साउंड नोटिस कर सकते हो, जैसे यहाँ स्कोर 74 था, यहाँ उससे ज्यादा 85 था, तब ये साउंड, यानी जैसे स्कोर बढ़ता है साउंड भी बढ़ते जाता है। और यहाँ ऐसा साउंड था जैसे 100% स्कोर हो, लेकिन वॉच तो दूसरे हाथ में थी, फिर भी ये साउंड कैसे? एक्चुअली वॉच वाला साउंड नहीं था, ये साउंड पंच के परफेक्ट इम्पैक्ट को इंडिकेट कर रहा था, जो सच में बहुत दमदार था और इस डिटेल के लिए सच में डायरेक्टर को मानना पड़ेगा। डिटेल नंबर 4, इस सीन में चंदन अमर को पहचानने की कोशिश करता है। अमर बोलता है दुल्हन की तरफ से, दुल्हन की तरफ से, जो इस सीन का कंटिन्यूएशन था। दूल्हे की तरफ से, दुल्हन की तरफ से। इसका मतलब चंदन को पता ही नहीं था कि उसके घर में RDX किसने रखा था, जो सिर्फ चंदन को अमर की वाइफ के बारे में बताता है, ना कि अमर के बारे में। चंदन को अमर कौन है, कैसा दिखता है, कुछ नहीं पता, इसीलिए अमर भी चंदन को शादी वाला रेफरेंस देता है। डिटेल नंबर 5, यहाँ जब अमर की टीम पूरे एविडेंस ठिकाने लगा रहे थे, तब आप ये बिजॉय का फोटो और ये 900 kg वाला कैथी के ड्रग बस्ट का रेफरेंस देख सकते हो। डिटेल नंबर 6, लास्ट सीन में जो आदमी है, ये जोस का आदमी है, जिसे हमने यहाँ और बहुत जगहों पे नोटिस किया था। ये वही आदमी है जिसे बांध के विक्रम अपनी टीम को छुड़ाता है और उसके मोबाइल से रिसेंटली प्लेड सॉन्ग बजाता है। Recently played. यही सेम आदमी जब करण मरने का नाटक करता है, उसी दिन ये सेम गाना सुन रहा होता है।
इसका मतलब एक तो ये आदमी तब से कोई गाना सुना नहीं या उसका ये फेवरेट सॉन्ग है जो लूप पे बार बार बजता है। डिटेल नंबर 7, विक्रम सच में एक अच्छा वेपन एक्सपर्ट और बुलेट गिनने में माहिर होता है। एक भी सीन में उसकी गोलियां खत्म हुई और उसने ऐसा किया ये एक बार भी नहीं हुआ। यहाँ भी उसके एक गन की गोलियां खत्म होती है, वो चेक करके वो गन फेंक देता है और दूसरी गन यूज करता है। और तो और वो यहाँ अमर की गोलियां भी गिनता है और इसीलिए इतना बिंदास होके जाता है क्योंकि उसे पता था कि अमर की गोलियां खत्म हुई है। डिटेल नंबर 8, यहाँ अमर जूनियर विक्रम को सीपीआर देता है। तब वो डॉक्टर को कंसल्ट कर रहा होता है। उसका नाम एनी डॉक नाम से सेव है। एक्चुअली ये रेफरेंस है सीपीआर ट्रेनिंग के लिए यूज करते हैं उस डॉल का जिसे रेस्क्यू एनी, सीपीआर एनी और एनी डॉल भी बोला जाता है। डिटेल नंबर 11, विक्रम और ब्लैक स्क्वाड के प्रेजेंटेशन के वक्त अमर के चेहरे पे ऐसी शैडो आती है जो अमर भी मास्क मैन यानी विक्रम की गैंग में शामिल होने वाला है ये फोरशैडो कर रहा था। डिटेल नंबर 12, यहाँ चंदन के गैंग के इंट्रो सीन में आप उसके मेडिसिन बॉक्सेस जिसमें वो ड्रग्स ट्रांसपोर्ट करता है उसमें ये सिंबल देख सकते हैं जो नंबर 96 जैसे दिखता है, जो रेफरेंस था चंदन के कैरेक्टर निभाने वाले एक्टर विजय सेतुपति की सुपरहिट फिल्म 96 का। अगर अब तक 96 फिल्म नहीं देखी तो पक्का देख लेना, YouTube पे अवेलेबल है। विजय सेतुपति की एक्टिंग रेंज का आपको अंदाजा आ जाएगा। डिटेल नंबर 13, यहाँ उमेश अन्ना विक्रम को छुपाई हुई गन के बारे में बताते हैं कि राइट में अर्नोल्ड वाली विंचेस्टर है, तेरी राइट साइड वाले ड्रम के पीछे देख, आर्नोल्ड वाली विंचेस्टर राइफल, जो रेफरेंस है अवतार के डायरेक्टर जेम्स कैमरून की 1991 की कल्ट फिल्म टर्मिनेटर 2 का, जिसमें अर्नोल्ड सेम गन यूज करते हैं। डिटेल नंबर 14, रोलेक्स वाले सीन में जब अडय कलम यानी रंगा बोलने लगता है तब रोलेक्स वॉल्यूम बढ़ा देता है, जो रेफरेंस था कैथी फिल्म का जहां रंगा जेल से बिल्ला से बात कर रहा होता है और स्टूडेंट्स वॉल्यूम बढ़ा देते हैं। डिटेल नंबर 15, रुद्र प्रताप की बेटे की शादी के सीन में जब अमर चंदन के पीछे टॉयलेट जाता है तब आप विक्रम के टीम मेंबर को यहाँ पीछे देख सकते हो जो इन दोनों पे नजर रख रहा है। डिटेल नंबर 16, अब बात करते हैं टाइमलाइन की। आई नो बहुत वीडियोस के थ्रू आपने टाइमलाइन समझ लिया होगा, लेकिन डायरेक्टर ने टाइमलाइन इतनी बारीकी से बताई है कि उसे बताना तो बनता है बॉस, तो मैं बहुत ही शॉर्ट में बताऊंगा। अगर प्रभंजन की मर्डर को छोड़े तो पूरी फिल्म 16 डेज की है। 9 मार्च 2019 कैथी वाली घटना के दिन ही प्रभंजन का मर्डर होता है। फिर 3 महीने बाद यानी 7 जून 2019 को करण यानी विक्रम अपनी मौत का नाटक रचता है। फिर ठीक 7 दिन बाद 14 जून को स्टीफन राज को मास गैंग मार देती है। फिर दूसरे ही दिन यानी 15 जून को अमर केस पे काम स्टार्ट करता है। यहाँ आप उसके सेटअप के कंप्यूटर पे डेट देख सकते हो। फिर ठीक 4 दिन बाद यानी 19 को चंदन अपने एक आदमी को जलाता है जो अमर को इन्फॉर्मेशन देता है। फिर 21 जून को वीर प्रताप को कसिनो थिएटर में विक्रम मार देता है। फिर दूसरे ही दिन यानी 22 जून को रुद्र प्रताप की बेटी की शादी होती है और उसी दिन विक्रम उसे मार देता है। फिर दूसरे ही दिन यानी 23 जून को अमर चंदन का घर आरडीएक्स से उड़ाता है। फिर उसका बदला चंदन गायत्री को मार के लेता है। फिर उसी दिन अमर जोश को मारता है और एंड में विक्रम चंदन को मार देता है। See you in hell. डिटेल नंबर 17, इस सीन में जब विक्रम अपने साथियों को कैद से छुड़ाता है उस कमिश्नर ऑफिस का खुफिया दरवाजा एक थिएटर में खुलता है जिसमें कोलाईगरन फिल्म लगी थी जो 7 जून 2019 को रिलीज हुई थी, जो विक्रम फिल्म की जून की टाइमलाइन के अकॉर्डिंग परफेक्टली मैच करता है। डिटेल नंबर 18, इस सीन में चंदन फाइट सीन के दौरान चश्मे का एक ग्लास निकालता है जो रेफरेंस है 1986 के विक्रम फिल्म के विलन सत्यराज जी यानी अपने कटप्पा। कुछ इसी अंदाज में फिल्म में दिखाई दिए थे। डिटेल नंबर 19, यहाँ विक्रम की गाड़ी का नंबर 1986 है जो अगेन पुरानी विक्रम फिल्म का रेफरेंस है जो 1986 में रिलीज हुई थी। और यहाँ अमर की गाड़ी का नंबर 1982 है जो अमर का रोल निभा रहे एक्टर फहद फाजिल का डेट ऑफ बर्थ है। डिटेल नंबर 20, इस सीन में हम विमला ताई यानी एजेंट टीना के रिफ्लेक्सेस देख सकते हैं जो उसके एजेंट होने को फोरशैडो कर रहा था। एजेंट टीना स्पाइडरमैन, अरे स्पाइडरमैन तो बाहर का है, अपना इंडियन मलयालम सुपर हीरो मिन्नल मुरली से कम नहीं। डिटेल नंबर 21, बेसमेंट और बाकी एरिया मिला के 30-35 केजेस काफी होगा ना? यहाँ अमर अपनी टीम को 30 केजी काफी होगा ना पूछता है, तभी क्लियर आइडिया नहीं आता। सर 30-35 किलो क्या, सीमेंट का बोरा? और तभी मेरी भी हालत ऐसी ही हुई थी। लेकिन जब जोश का आदमी बोलता है कि 30 केजी आरडीएक्स मिसिंग है
सर इन सब के अलावा जिलेटिन और बहुत सारे RDX भी मिसिंग हैं। अब क्लियर हो जाता है कि 30 kg RDX चंदन का घर उड़ाने के लिए यूज हुआ था और तभी समझ आता है कि अमर एंड टीम 30 kg RDX के बारे में बात कर रहे थे। डिटेल नंबर 22, विक्रम अमर को हमेशा बचाने की कोशिश करता है। अमर को जो विक्रम का ऑडियो बग मिलता है उसकी वजह से विक्रम ऑलरेडी जानता था कि अमर भी वीर प्रताप को बचाने के लिए उस थिएटर में आएगा, इसीलिए बिना देखे अपने आदमियों को वो बोलता है कि नो मोर कैजुअलिटीज। और यहाँ भी विक्रम अमर से सिर्फ पीछा छुड़ाने के लिए वैन पे शूट करता है, ना कि उसे मारने के लिए। अगर उसे मारना ही होता तो विक्रम को बस एक ही गोली काफी है। डिटेल नंबर 23, ये फाइट सीन इस फिल्म का मेरा सबसे फेवरेट सीन है। लास्ट में जब कैमरा इस फील्ड से जूम आउट होता है, आप देख सकते हो ये किसी शूटिंग टारगेट बोर्ड जैसा दिखता है और जैसे इस बोर्ड का सेंटर मेन टारगेट होता है वैसे इस पूरे सीन का टारगेट रुद्र प्रताप था, ये इंडिकेट करने की यहाँ कोशिश की है। डिटेल नंबर 24, फिल्म के स्टार्ट में सभी मेन कैरेक्टर्स के नाम में यहाँ गन दिखाई है, यहाँ कमल हसन के नाम पे, यहाँ फात फाजिल के नाम पे, यहाँ सूर्या के नाम में, लेकिन यहाँ विजय सेतुपति के नाम में बुलेट्स दिखाई है, जो ये फोरशैडो कर रहा था कि बाकी सभी लीडर्स है और उनके ऊपर कोई नहीं, लेकिन विजय सेतुपति के कैरेक्टर के ऊपर सूर्या का कैरेक्टर रोलेक्स होता है। डिटेल नंबर 25, प्रेजेंटेशन में अमर बोलता है कि आज तक 11 में से 4 बॉडीज नहीं मिली, वो और कोई नहीं एजेंट विक्रम, टीना, लॉरेंस और उप्पी है। उनको हम एक साथ जूनियर विक्रम के नामकरण में देख पाते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने कहा इस मूवी में बहुत सारे हिडन डिटेल्स है और मैंने 55 नोटिस किए और उनमें से ये मेरे फेवरेट 25 डिटेल्स है, जिनमें से ज्यादातर डिटेल्स आपको पूरे इंटरनेट में कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।